नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम समझते हैं ऐसा चांदी के अंदर क्या हुआ पिछले एक साल के अंदर, जहां चांदी ने 120% से ज़्यादा का तेजी आ गई। दोस्तों, ये आज तक की हिस्ट्री है, इतनी ज़बरदस्त तेजी एक साल के अंदर कभी नहीं आई। और सबसे बड़ा रीजन है, अगर हम बात करें पार्टिकुलर एक महीने की, तो एक महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेट 25% की तेजी आ गई है। और 3 महीनों की बात करें तो मोर देन 55% की चांदी के अंदर तेजी आई है। दोस्तों, इसके अंदर जो मेन सबसे बड़ा फैक्टर है वो चाइना फैक्टर है। चाइना ने क्या करा, पहले पिछले 6 महीनों से अपना, अगर आप बात करें जुलाई अगस्त के मंथ से, तो इसमें जितनी भी अपना सिल्वर पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल थी, उस टाइम पे आप अगर बात करें हम सितंबर एंड के और अक्टूबर के मिड की बात है, तो जो अपना लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर सिल्वर का रेट चल रहा था अप्रोक्सीमेट $52 पर ऑउंस से। दोस्तों, पर ऑउंस के अंदर अप्रोक्सीमेट 31 ग्राम के अप्रोक्स 31.10 ग्राम के अप्रोक्स चांदी रहती है। उसमें जब $52 का रेट, तो चाइना ने बिडिंग करती वहां पर अपना $60 के आसपास, जितनी भी जो लोग वहां पर सेलर बैठे हुए थे, सब लोगों से 15 से 17% प्रीमियम पर अपना सौदे कर लिए। और उस केस में क्या रहता है, जब एक पार्टिकुलर डेट पर अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है, तो अगर सेटल नहीं किए हैं आपने अपना लॉस प्रॉफिट में, तो उनको फिजिकली डिलीवरी देनी पड़ती। तो उस टाइम पे बता रहे थे कि चाइना के जितने भी पोर्ट्स थे, उस टाइम पे इतने कंटेनर्स आ रहे थे सिल्वर के यूरोप की तरफ से, तो पूरा वो सी था, पूरा ब्लॉक हो गया था सिल्वर के कंटेनर से। तो दोस्तों, मेन रीजन ये कि चाइना ने ऐसा गेम क्यों खेला। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है सिल्वर का, उसमें अप्रोक्सीमेट 65% यानी 60 से 65% ओनली चाइना का कंट्रोल है। और उसका मेन रीजन है क्योंकि दोस्तों, चाइना एक पूरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हब है। वहां पर उसको सिल्वर की जरूरत जो रहती है, अपनी ग्रीन एनर्जी जो प्रोडक्ट हो गए, और उसके बाद में जो सोलर पैनल्स हो गए, इनकी चिप्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, तो उसके अंदर सिल्वर की जरूरत पड़ती है। तो चाइना ने ये प्लान पहले ही तैयार कर लिया कि अगले 10 से 15 साल में जितनी भी सिल्वर की कंजम्पशन हमें पड़ेगी, हमें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात और यहाँ पर चाइना ने एक जनवरी 2026 से एक पॉलिसी और वहां पर इम्प्लीमेंट होने वाली है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो बात चली थी जनवरी 2026 से चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं जो सिल्वर का प्रोडक्शन करती हैं, वहां पर क्लियर मेंशन कर दिया है कि उनको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, अगर वो चाइना से हांगकांग के थ्रू या अदर कंट्री को अपना एक्सपोर्ट करती हैं। जिन कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी 70 या 75 टन से ज्यादा की होगी, ओनली वो ही एक्सपोर्ट कर पाएंगी। दोस्तों, इस केस में क्या होगा, मोर देन 70% जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं अपना चाइना के अंदर सिल्वर के, वो अपने साइड में हो जाएंगे, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाए हैं, ना तो उनको लाइसेंस मिलेगा और ना ही उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक चीज और हो रही है यहाँ पर, जो जेपी मॉर्गन है, उनकी क्या थी अप्रोक्सीमेट, आप ये समझिए 180 मिलियन ऑन्स के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी सिल्वर के अंदर। और उन्होंने लगा कि अब चाइना भी इस गेम में आ गया है, और भी सारे रीजन जिस हिसाब से चाइना एक ग्लोबल असेट बना रहा है सिल्वर को, तो उसके पीछे उन्होंने क्या करा, उस शॉर्ट पोजीशन को काट कर अपनी, और अप्रोक्सीमेट 650 मिलियन ऑन्स के आसपास अपनी पोजीशन फिजिकली डिलीवरी में कन्वर्ट कर ली। दोस्तों, यही सेम रीजन अपने यहाँ भी हुआ था इंडिया के अंदर। आप बात करें अक्टूबर के आसपास की, उस टाइम पे MCX पर रेट चल रहा था सिल्वर का, आप मानिए 1,60,000 65,000 के आसपास। पर अगर फिजिकली मार्केट में आप सिल्वर लेने जाओ, तो सिल्वर का रेट था 1,85,000 से 90,000 अप्रोक्सीमेट। अगर हम बात करें तो 15 से 20% प्रीमियम चल रहा था उस टाइम पे सिल्वर का। उस टाइम पे जितनी भी AMC कंपनियां भी थी, जो उनके ETF थे दोस्तों, वहां पर भी लोगों ने हैवी बाइंग करी, तो उस वजह से उनके पास भी सिल्वर दो थी अपना शॉर्ट्स हो गई। क्योंकि जितनी भी AMC कंपनियां हैं दोस्तों, अगर उनके पास में अप्रोक्सीमेट जो रेट चल रहा है अपने सिल्वर का, और इन्वेस्टर्स ने उनको पैसा दिया, तो उनको एक पार्टिकुलर टाइम के बाद में उतनी ही सिल्वर फिजिकली क्वांटिटी में अपने पास रखनी पड़ती है। जब लोगों ने इन्वेस्ट किया अपना म्यूचुअल फंड और अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ये सिल्वर ETFs लिए, तो उनके पास में सिल्वर उन्हें मार्केट में नहीं मिली। उन्होंने सेल तो किए जो ETF अप्रोक्सीमेट मानिए 1,60,000 65,000 के रेट के हिसाब से पर केजी, और उन्हें सिल्वर फिजिकली मार्केट में बाइंग करनी पड़ी 1,90,000 तक। तो उस टाइम पर 10-15% से ज्यादा के लॉसेज हुए दोस्तों AMC कंपनियों को। और सबसे बड़ी बात एक और चीज यहाँ पर,
कि उस टाइम पे जितने भी मतलब अगर हम बात करें कॉन्टेक्ट जो अपना लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सेटल भी हो, तो वहां पर भी हैवी शॉर्टेज हो गई अपने सिल्वर की। दोस्तों ओवरऑल अगर हम पिछले कई सालों का सिनेरियो देखें तो ग्लोबल मतलब जो सिल्वर है अपना वो डेफिसिट में ही चल रहा है। अप्रोक्सीमेट 2,500 से 3,000 अपना टन सिल्वर शॉर्ट में रहता है। अगर चाइना जिस हिसाब से गेम खेल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर जो सिल्वर की शॉर्टेज बता रहे हैं आगे चलकर 6,000 टन के अप्रोक्स अपना हो जाएगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की सिल्वर पर दोस्तों जो ट्रेड होता है उसमें अप्रोक्सीमेट 65% कंट्रीब्यूशन ओनली चाइना का है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, अगर हम पिछले एक महीने के अंदर भी बात करें सिल्वर के अंदर 26% का रिटर्न आया है, और 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पर 60% से ज्यादा का रिटर्न आया है, और एक साल की बात करें तो 120% का रिटर्न आया है। दोस्तों अब सिल्वर आप अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से फिजिकली असेट में कन्वर्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और दोस्तों, जिस हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस भाग रहे हैं तो गोल्ड तो लोगों की पहुंच से बाहर होता है, लोग अब सिल्वर की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। और मेन रीजन यही है, एक तो इसकी ग्लोबल डिमांड जो चिप्स वगैरह हो गई, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, बहुत सारे आइटम्स के अंदर सिल्वर की जरूरत पड़ती है। और लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई गोल्ड इतना महंगा है, गोल्ड की जगह शादियों में भी है अपना सिल्वर की डिमांड बहुत हैवी हो गई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात और है कि ये कह रहे हैं कि सिल्वर अब आगे जो 2026 में या 27 में 3 लाख हो जाएगी, जिस हिसाब से सिल्वर का रेट चल रहा है उस हिसाब से चांसेस पूरे हैं कि सिल्वर 3 लाख को भी क्रॉस कर जाएगी। और इसमें जो मेन सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो चाइना फैक्टर होगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से, अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। थैंक यू सो मच।